जी आए 2000 का नोट निकाल दिया, बड़े नोट में इकट्ठा होने लगा, यानी दुगुने स्पीड से जो है इकट्ठा होने लगा। अब वो जब 2000 का नोट छपा तो उससे दुगुनी स्पीड से हुआ, और 2000 का नोट अब मार्केट में आपको दिख जाए तो बताइए। बड़ा मांगा तो चंदा है, बड़ा मांगो चंदा, छोटा मांगो धंधा है। तो ये हमने इनकी जो बात उन्होंने कही, इनका मैं समर्थन करता हूँ कि, और ये लोकतंत्र का विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। कहाँ से आए आप? नहीं बोलेंगे? अरे कुछ तो बताइए, क्या माहौल है आपके यहाँ? कहाँ से आए हैं? हमारे इधर माहौल तो बढ़िया है। हाँ, हमारे इधर माहौल बढ़िया है। बढ़िया। क्या लग रहा है, भाजपा टक्कर दे रही कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही, क्या लग रहा है? ऐसा है, आप यहाँ जो आप बात करते हैं, यहाँ चंद दलाल रहते हैं जो गांव से जमीन से जुड़ा है। आप उसके दिल से पूछिए कि भाजपा का नारा जो 400 पार है वो खाली 40 पार होगा बस। मतलब 40 भी पार नहीं कर पाए। बस वही है उत्तर प्रदेश का खेल। देखो इनके ऐसे ऐसे दिग्गज हारेंगे, कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे। नाराज लग रहे हैं भाजपा? नाराज नहीं लग रहे हैं। एक बात बताइए, राशन फ्री जो दे रहे हैं, कांग्रेस थी 3 रुपया किलो चावल देती थी, 2 रुपया किलो गेहूं देती थी। एक आदमी का जोड़ लीजिए 15 रुपया महीना पड़ता है, साल में कितना पड़ा? 100। कुल मिला जुला के आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बना ही दिए हैं। 80 करोड़ लोग को तो ये अनाज में पाल रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग जो है भूखे मर रहे हैं हमारे देश में। ये स्थिति है हमारे देश की, 80 करोड़ लोग अनाज पे पल रहे हैं। तो ये आज की स्थिति हुई है, 10 सालों में बनी है या पिछले दिनों से यही चली है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 साल की बात कर रहे हैं तो यानी 10 साल के पहले हम लोग भूखे नंगे थे। कपड़ा पहनने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं था, ना हमारे तन ढकने के लिए, ना हमको खाना। बड़बोले लोगों को तो जेल भेजना चाहिए, हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे बड़बोले लोगों को जेल भेजना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में बोल रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि हम जो हमारा पुराना देश था, हमको वही पुराना देश ही अच्छा था। हमको ये अच्छे दिन नहीं अच्छा लगता। हमको वो पुराने दिन लौटा दीजिए। अच्छा ये बताइए, आप आजमगढ़ से बता रहे हैं। हाँ। आजमगढ़ में निरहुआ को फिर से टिकट मिल गया है। अब बहुत जोर से चैलेंज भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे हम वहां से आएंगे। डर गए। देखिए चैलेंज तो उन्होंने ब्रह्मा को भी किया था। अब भगवान राम भाई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मर्यादा सीखना चाहिए। अब मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको मर्यादा दे। जानते हैं कौन बीएसपी से कौन कैसे कैसे लड़ा था, तब जाके वो जीते थे। और किस तरीके से बेईमानी करके मात्र 7000 वोटों के अंतर से जो है वो जीते थे। ये वो हमने इतना काम कर दिया है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, यही सब साथ में हमारी एयरपोर्ट पूरी जनता अखिलेश यादव जानती है कि अखिलेश यादव ने उस एयरपोर्ट को बनाया है। अब उस पर पेंट करा के भगवा कलर का अपना नाम लिख दे तो इनका नाम नहीं हो जाता। डायल 100 पे आप जो है डायल 100 से डायल 112 कर दीजिए। आप जो है महिला वाले पे जो है उस पे जो है भगवा कलर लगा दीजिए। खाली आप अपना रंग तो लगा रहे हैं और फीता काट रहे हैं, के कामों पे अपना रंग चढ़ा दे रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से इनके जमीन पे धरातल पे आप ग्राउंड सर्वे करिए। आप किसी नेता के पास मत जाइए, आप जमीन पे झोपड़ी में रहने वाले से जाइए, उससे पूछिए कि आप 2 वक्त की रोटी सही से खा पा रहे हो कि नहीं। क्या तो है 5 किलो राशन दे रहे हैं पर 5 किलो राशन में क्या उसका पर्सन का 5 किलो है? सोच लिए घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन दे रहे हैं। उसमें भी नियम कानून है, उसमें भी नियम कानून है, फंस जाएंगे। 3 किलो उसमें भी नियम कानून है। कोटेदार कितनी चोरी कर रहा है, आपका जो कोटा है उसमें भी चोरी कर रहा है कोटेदार। क्योंकि इस तरह से सुनने की शिकायतें आती है तो हम लोग उस पर जो है कार्रवाई करते हैं। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, अंगूठा वाला सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, अंगूठा लगाओ, राशन के वजह से हर एक चीजें डिजिटल के वजह से। तो जैसे इसके पहले जो है आपको मैं बता दूं भाई साहब कि 500 1000 के नोट में जो है काला धन इकट्ठा होता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 2000 का नोट निकाल दिया, बड़े नोट में इकट्ठा होने लगा, यानी दुगुने स्पीड से जो है इकट्ठा होने लगा। अब वो जब 2000 का नोट छपा तो उससे दुगुनी स्पीड से हुआ, और 2000 का नोट अब मार्केट में आपको दिख जाए तो बताइए। तो कह रहे हैं हम तो RBI ने वापस ले लिया है।
इतने लोग यहाँ पे हैं, किसी से पूछ लीजिए किसी के पास 2000 का नोट है क्या? तो आरबीआई ने वापस ले लिया ना? नहीं, आरबीआई ने वापस ले लिया, उसके पहले भी नहीं था। लॉकडाउन का जब नोटबंदी हुई थी तो जो पहला नोट निकल रहा था 2000 का ही तो निकल रहा था। देखिए नोट सब लोग 2000 का दर्शन किए। चुनाव के समय एक छापा पड़ा था, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश किए कि जो है ये पैसा समाजवादियों का है। अब वहाँ पे जैन बिरादरी के 2 लोग थे, एक पम्मी जैन थे, एक पीयूष जैन थे, लेकिन इन लोगों का नाम जो है 60 फॉर्म में था पी जैन। अब जो ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स को जो छापा मारना था वो जाना था सपा वाले गया, वो चला गया भाजपा वाले गया और निकल गया सारा नोट। तो कह रहे हैं कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग डेली का इनकम और आउट गोइंग है, ये काला धन नहीं है। अभी झारखंड में भी तो कांग्रेस वालों के यहाँ कह रहे हैं 310 करोड़ का है कि देखिए अगर अपोजिशन में ही निकल रहे तो जिस तरीके से समर्थन में भाई साहब, कन्नौज में जिस तरीके से जैन के यहाँ पैसा निकला था, उसी तरीके से अभी कांग्रेस के यहाँ झारखंड में 350 करोड़ का कैश निकला है। तो सारा पैसा विपक्षी रखा है क्या, जो 70 साल तक चलाया हुआ है? नहीं, वो मैं इनकी समर्थन बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लाइन बोली किसी ने कि बड़ा मांगा तो चंदा है, बड़ा मांगो चंदा, छोटा मांगो धंधा है। तो ये हमने इनकी जो बात उन्होंने कही, इनका मैं समर्थन करता हूँ कि, और ये लोकतंत्र का विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र में मतलब सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो वो मतलब सरकार तानाशाही हो जाती है। तो लोकतंत्र में हर 5 साल बाद बदलते रहना चाहिए सरकार। 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ 2047 तक का टारगेट बना के चले हैं 2047 तक का। एक बात याद आ गई कि जैसे कि एक कल्चर था सरकार 5 साल बदलाव का, ये हमारे यहाँ की जनता ने और राजस्थान की जनता ने बड़ा अच्छा कर रखा था। जैसे सरकारें कोई भी हो वो आती जाती रहनी चाहिए, क्योंकि आते जाते रहने से जो दलाल होते हैं, जो भ्रष्टाचार वाले दलाल, उनका नेटवर्क टूट जाता है सरकार बदलने पे। अगर सरकार रिपीट हो गई तो दलाल और स्ट्रांग हो जाता है। जहाँ वो मोटरसाइकिल खरीद रहा था वहाँ वो हेलीकॉप्टर खरीदने लगा। यही तो 5 साल की बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ बातें सुनिए, सत्ता पक्षी हो तो 2047 तक विकसित भारत और जो है टारगेट बना के रख 10 साल में कोई उपलब्धि बताइए जो हमें अच्छी लगी हो, कोई उपलब्धि बताइए। एक उपलब्धि है कि झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे कि किसी को गुमराह करना हो तो माइंड ऐसा घुमा देंगे कि आदमी जो है अभी इधर ताक रहा है तो इधर जो है मेला लगा हुआ है, तनी भर में मुंडी घुमाएंगे तो उधर जाकर मेला खत्म हो गया। तो ये भी एक तरीके से टैलेंट ही तो है, झूठ बोलना सही से। अरे तो जैसे कि बीजेपी बहुत बढ़िया झूठ बोलती, इसीलिए तो बड़का झुट्टा पार्टी है। टैलेंट भरा है बीजेपी में। हाँ। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि लोग सच बहुत कम दिखाते हैं। हमें शर्म आती है कि जैसे हमारे आपके जैसे यूट्यूबर अगर ये सब चीज़ें इसको चलाइएगा, ये जो हमने चल रहे हैं, मैं यहाँ जितने और बनाऊं सारे चल रहे हैं। जैसे कि आज की जो मीडिया, अगर हम उनके चैनलों पे अपनी ये जो बात अभी आपसे हमने बोली है वो नहीं चलाएंगे। उनके पिताजी के यहाँ से मैसेज आ जाएगा नहीं चलाना है, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। क्योंकि ग्राउंड पे सारी जनता का यही मूड है। जो वो सर्वे दिखाते हो वो सर्वे अच्छी, जैसे आपको अगर लोकसभा में कितनी सीटें आ रही है या विधानसभा में कितनी सीटें आनी है, आप टीवी चैनल देखना बंद कर दो। आप पान के दुकान पे, चाय के दुकान पे बैठो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। सारा सर्वे यहीं पान की दुकान से ले लिए हैं, हाँ निकाल लिए हैं। हाँ। और पीडीए का नारा मिल के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का इस बार विनाश का चुनाव होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है पीडीए का, वो नारा हमारा ये है कि पुराने दिन आएंगे। पीडीए मतलब पुराने दिन आएंगे, और लाएगा कौन? पीडीए का मतलब पुराने दिन आएंगे, माननीय अखिलेश यादव लाएंगे। यही हमारा नारा है और यही
इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, अगड़ा आदि आबादी, इसमें बहुत बड़े तबके में लोग जुट के और इंडिया गठबंधन के सारे जो है पीडीए का नारा दे रहे हैं, बार बार पीडीए का नारा दे रहे हैं। हाँ। अभी जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तो जितने भी पीडीए को समर्थित थे, पल्लवी पटेल वगैरह जी सब नाराज हो गई, कहीं बस जया बच्चन को दे रही हैं, इनको दे रहे हैं, पीडीए का समर्थित कहाँ है? वोट सपा को मिला, सपा को दी थी ने पल्लवी पटेल जी ने, लेकिन उछाल तो दिया ना मुद्दा है। ऐसा है कि देखिए पल्लवी पटेल ने वोट दिया सपा को, अब उनका भी अपना एक दल है, हर आदमी की विचारधारा की लड़ाई है और ठीक है, अब किस बिना पे क्या है उनका, भाई आप उनसे पूछिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के हर पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं और जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, संविधान की धज्जी ना उड़े उसको बचाना चाहते हैं, वो लोग 2024 के चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। और अंदर अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी सीट हमारे, जैसे कि एक तरफ 40% लोग, एक तरफ 60% लोग, अब सोचिए कि 40 बड़ा कि 60 बड़ा, यही नारा तो आप लोग 2019 में लगाए थे, बुआ बाबुआ जब मिल गए। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वो मैं वोट के अंक गणित से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का वोट परसेंट 36 से 40% है। वो तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के बाद 36 से 40%, बाकी जो है 60 से 65% का जो वोट है वो जो है आपको मैं बता दूं कि वो कई भागों में बटी हुई है। लेकिन आज सब जब एकजुट हो रहे हैं तो एक मुफ्त एक बड़ा वोट बैंक आएगा जिसके सामने इनके प्रत्याशी कहीं टिक नहीं पाएंगे, इनका हार निश्चित है और ये चुनाव इनका विनाश का चुनाव होगा।